हेलो फ्रेंड्स, रोजी मोटिवेशन जेन्युइन पे आपका स्वागत है। और आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। और आज हम आप लोगों को CUET PG हिंदी एंट्रेंस के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, और जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम में वो बहुत हमारी हेल्प करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे। और आज हम आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का MA हिंदी के जो एंट्रेंस होते थे पहले, उनका 2020 का पेपर लेकर आई हूँ, और उसको हम आज आपको सॉल्व करवाएंगे। और इस तरह से हम DU BHU जामिया और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग पेपर्स आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का MA हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, या किस तरह से क्वेश्चंस को हमारे एग्ज़ाम में रखा जाता है, क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का, क्या पैटर्न होता है क्वेश्चन बनाने का। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है कि भक्ति भावना का उद्गम माना जाता है। तो भक्ति भावना का उद्गम हमारा दक्षिण भारत से माना जाता है। किससे? दक्षिण भारत से। हमारा भक्ति भावना का उद्गम दक्षिण भारत से माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सी बिहारी हिंदी की नहीं है। तो देखिए, बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, मगही और हमारी ये भोजपुरी हो गई और ये मैथिली हो गई। तो मगही और भोजपुरी मैथिली तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। जो हमारी ये मारवाड़ी है, ये हमारी आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं, मालवी, मारवाड़ी, मालती और जयपुरी। और आगे देखते हैं क्वेश्चंस। दोहा कोश के रचयिता जो हैं हमारे सराहपा हैं। दोहा कोश के रचयिता सराहपा हैं। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। इस तरह से हमारे पेपर में पंक्तियां भी देता है, और उन पंक्तियां किसकी हैं, किसने लिखी हैं, उसको पूछता है। तो अमीर खुसरो ने कहा है ये। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो ये चंद्रवरदाई की है, इसको सभी जानते होंगे। विद्यापति किस लोक भाषा के कवि थे। तो ये मैथिली के कवि माने जाते हैं, जबकि ये बिहार से विद्यापति मैथिली के कवि माने जाते हैं। अब आता है 7वां क्वेश्चन हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। तो इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 ईस्वी में लिखा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया था। लिख नहीं पा जा रहा उतना सही से, तो मैं बोल रही हूँ, वो आप सुन सकते हैं। नाथों की संख्या 9 है और सिद्धों की संख्या 84 है। और कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम किसने किया। ये कबीर का शिष्य धर्मदास थे, उन्होंने कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किया। अब आती है चंदायन किसकी है। तो चंदायन किसकी रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन किसकी रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना है। इनमें से कौन प्रेम मार्गी शाखा सूफी संबंध कवि हैं। तो ये जायसी हैं। आप जानते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि ये जायसी हैं, प्रेम मार्गी शाखा के कवि और सूफी कवि। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। और रामचरितमानस की भाषा है अवधी है, इसको तो आप जानते ही होंगे कि रामचरितमानस की भाषा अवधी है। और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश जी हैं। और पुष्टि मार्ग को जहाज जाते हैं, जाए कछु लेनो हो सो ले। ये सूरदास जी की जब मृत्यु हुई थी, तो उनको जब ले जाया जा रहा था, तो ऐसा माना जाता है कि विट्ठलनाथ जी ने कहा था कि पुष्ट मार्ग का जहाज जा रहा है, और जिसको जो लेना हो ले ले, मतलब। पर कई पुस्तकों में इसे उल्टा बताया जाता है कि सूरदास जी ने विट्ठलनाथ के लिए कहा था, परंतु यहाँ पर जो
उत्तर होगा वो हमारा विट्ठलनाथ होगा। आगे हम देखते हैं, भक्ति साहित्य को ईसाइयत की देन जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और इनमें से कौन अष्टचाप के कवियों में नहीं है? तो अष्टचाप के कवियों में केशव दास जी नहीं हैं, कृष्णदास हैं, कुंभन दास हैं, छीत स्वामी हैं, और ये हुआ आपका। और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मलुक दास जी का है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखते चलिए और इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सूरदास की भक्ति में किस कवि की प्रधानता है, किस भाव की प्रधानता है, तो साक्ष्य भक्ति है। और इसी तरह का क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था कि तुलसीदास की भक्ति, तो वो तुलसीदास जी की दास्य भाव की भक्ति है। तो इसे आप देख सकते हैं। सोचिए 2020 डीयू में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह का, तो ये साक्ष्य भाव की भक्ति यहाँ पर सूरदास की है। कौन सा ग्रंथ सूरदास द्वारा रचित नहीं है? तो कृष्ण गीतावली नहीं, ये तुलसीदास जी की रचना है। सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी सूरदास जी की है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और कौन सा तत्व नौधा भक्ति का नहीं है? तो राष्ट्र सेवा नहीं है। और नौधा भक्ति का प्रयोग आपको दिखेगा मीराबाई जी के यहाँ दिखेगा। मीराबाई जी ने नौधा भक्ति का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया था, और इसमें राष्ट्र सेवा का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है, इसलिए नाम स्मरण, आत्मनिवेदन और श्रवण नौधा भक्ति के प्रकार आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा 1750 से 1950 है। और अगर आप इसमें 57 जोड़ देते हैं तो आपको ईस्वी में प्राप्त होता है। या और आगे देखते हैं, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। ये क्वेश्चन 2024 के CUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मैं जब उसे कराऊंगी तो आपको अवश्य देखने को मिलेगा। और देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर किस कवि के दोहे के संबंध में कहा जाता है? तो ये बिहारी लाल, बहुत ही फेमस है, आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। और इनमें से कौन रीति सिद्ध कवि नहीं है? तो बोधा नहीं है, ये रीति मुक्त कवियों में आते हैं। बिहारी सेनापति वीरेंद्र जो है ये रीति सिद्ध कवि है। सुजान सागर घनानंद की एक रचना है, और आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, तो उसी पे आधारित होगी। और झलके अति सुंदर आनन गौर झके हम साजति कानन छावे, ये काव्य पंक्ति घनानंद की है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। और रीतिकाल के प्रमुख नीतिकार कवि के रूप में माने जाते हैं गिरधर कविराय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप। और रामचंद्रिका किसकी कृति है? तो ये केशवदास की है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका का संपादक आनंद कादम्बनी थी। और भीतर भीतर सबरस चूसे हंस हंस कैतन मन धन चूसे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। और खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छतावादी कवि किसे माना जाता है? तो श्रीधर पाठक है। और प्रियव्यास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, जिसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और छायावाद का नामकरण करता मुकुटधर पांडे को माना जाता है। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था, आप सुन लीजिए। और राम की शक्ति पूजा किसकी काव्य रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और तारसप्तक के संपादक कौन थे? तो वो अज्ञेय हैं। जैसे कि 1943 में 1943 से तारसप्तक की शुरुआत होती है, ये रहा। और उच्चारण स्थान के आधार पर दंत ध्वनि कौन सी है? तो ये है था।
त थ द ध ये दंत ध्वनियाँ होती हैं। तो आज के लिए इन 40 से 41 क्वेश्चनों का एक संकलन था जो हमने आपको कराया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। कुल मिलाकर इसे कराने का एक ही उद्देश्य था कि आपको पेपर पैटर्न का पूरा पता चले। और कहने की बात ये नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगी पिछले अगले वीडियो में। ये रीतिकाल किसने कहा ये आपको मिल जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं अच्छे खासे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।